दोस्तों सोचिए, आप एक ऐसे जमाने में हैं जहां ना बिजली है, ना क्रेन और ना ही कोई मॉडर्न मशीन, पर आपके सामने खड़ा है 480 फीट ऊंचा एक ऐसा पहाड़ जो 23 लाख पत्थरों से बना है। हम सदियों से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि पिरामिड कैसे बना, पर क्या हो अगर मैं कह दूं कि वो सिर्फ कहानी थी। 2024 में एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जो आर्कियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा चुकी है। क्या पिरामिड्स के अंदर कोई सीक्रेट मशीन छुपी थी? आज द दुआ शो पर हम रीराइट करेंगे हिस्ट्री को। तो हमारा सबसे पहला राज है द क्रिएटर्स। सबसे पहले एक बड़ा झूठ दिमाग से निकाल देते हैं। हॉलीवुड मूवीज में जैसा दिखाया गया है कि हजारों गुलामों को कोड़े मारकर ये बनवाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो लोग एलाइट वर्कर्स थे, उन्हें पे किया जाता था, उनका ख्याल रखा जाता था। ये पेड लेबर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की एक ऐसी मैसिव आर्मी थी जो आज की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टक्कर दे सकती है। पर अभी भी हमारा सवाल वही है कि इनके पास दिमाग तो था, पर ताकत कहाँ से आई? द जाइंट ब्लॉक्स। चलिए थोड़ा मैथ्स करते हैं। पिरामिड्स के ज्यादातर ब्लॉक 2 टन के हैं, पर किंग्स चैम्बर की छत पर जो ग्रेनाइट बीम है उनका वजन है 80 टन। 80 टन का मतलब है लगभग 15-20 बड़े हाथी। इन्हें इतनी बुलंदी पर बिना किसी हाइड्रोलिक क्रेन के कैसे पहुंचाया गया? ओल्ड किंगडम के वक्त लोग लाइमस्टोन और मोर्टर का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते थे कि पत्थर हिले भी ना, पर वक्त के साथ ये आर्ट खो गई। मिडिल किंगडम के आते आते तक क्वालिटी गिर गई और लोग मिट्टी के ब्रिक्स यूज करने लगे। यानी गीजा के पिरामिड्स तब बने थे जब इंसानी दिमाग पीक पर था। द मिस्ट्री ऑफ फायर। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, पिरामिड्स को बनाने के लिए जिप्सम चाहिए था और उसे बनाने के लिए एक्सट्रीम हीट यानी आग। इस आग को जलाने के लिए पूरे इजिप्ट से इतनी लकड़ियां लाई गईं कि वहां डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब साइंटिस्ट ने जब उस लकड़ी की कार्बन डेटिंग की तो एक नया राज खोला। पता चला कि ये पिरामिड्स हमारी सोच से भी 200-300 साल पुराने हैं, यानी लगभग 2850 BCE के। हिस्ट्री की टाइमलाइन ही हिल गई। मूविंग ऑफ माउंटेन्स। अब ब्लॉक्स क्वेरी से साइट तक कैसे गए? ये लोग कॉपर की चेन और आरी से पत्थर को काटते थे, फिर उन्हें बड़े से लकड़ी के स्लेज पर रखते थे। जेहूटी हॉटटिप के मकबरे में एक पेंटिंग मिली जिसमें 172 लोग एक मूर्ति को खींच रहे थे। लेकिन यहाँ एक ट्रिक थी। रिसर्चर्स कहते हैं कि वो लोग स्लेज के आगे की मिट्टी को गीला करते हैं। क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और पत्थर मिट्टी में धंसने की जगह फिसलने लगे। पर ये टेक्निक सिर्फ छोटे पत्थरों के लिए थी, 80 टन के लिए ये भी काफी नहीं थी। द रैम्प एंड लिवर डिबेट। सबसे पॉपुलर थ्योरी है रैम्प्स। लोग कहते हैं कि मिट्टी के बड़े ढलान बनाए गए, पर मार्क लेनर जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर स्पाइरल रैम्प मतलब गोल घूमने वाला रास्ता बनाया जाता तो वो पूरे पिरामिड को ढक देता। आर्किटेक्चर्स को बाहर से अलाइनमेंट चेक करने का मौका ही नहीं मिलता। अब आते हैं हम लिवर के कॉन्सेप्ट पे। इजिप्ट के लोग इरिगेशन के लिए लिवर का यूज करते थे। हेरोडोटस ने लिखा है कि इसी लिवर टेक्निक से पिरामिड के ऊपर का 33% हिस्सा बनाया गया। पर क्या सिर्फ लिवर से हर 2-3 मिनट में एक ब्लॉक फिट करना मुमकिन है? डॉक्टर साइमन सकरिंग कहते हैं बिल्कुल नहीं। द वाटर ब्रेक थ्योरी। 2022 और 2024 में साइंटिस्ट ने एक बड़ा धमाका किया। रेडार सैटेलाइट इमेज से पता चला कि हजारों साल पहले नीली नदी की एक ब्रांच एकदम पिरामिड के बगल से बहती थी। इसका मतलब है कि ब्लॉक्स को दूर से लाने के लिए उन्होंने वाटर हाईवे का यूज किया। ट्रांसपोर्ट तो इजी हो गया, पर लिफ्टिंग का क्या? द इंटरनल मशीन। अब आते हैं आज की सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी पर। डॉक्टर सकरिंग का मानना है कि पिरामिड कोई पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक इनसाइड आउट मशीन है। उनका मानना है कि पिरामिड्स के अंदर एक पुली लाइक सिस्टम था जो स्लाइडिंग कंट्रीवेट्स पर चलता था। द ग्रांड गैलरी। ये रास्ते की दीवारों पर घिसने के अजीब निशान मिले हैं। ये रास्ता असल में एक स्लाइडिंग ट्रैक था जहाँ से भारी वजन नीचे गिराया जाता था ताकि दूसरी तरफ से पत्थरों को ऊपर से खींचा जा सके। द एंटी चैम्बर। ये एक मैकेनिकल हार्ट था। यहाँ लकड़ी के लॉक्स और रस्सी का ऐसा सिस्टम था जो लिवर का काम करता था। इसी वजह से पिरामिड्स के लेआउट में थोड़ा टेढ़ापन है और उसके फेस हल्के से कॉनकेव हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन के वक्त मशीन की वजह से हुआ होगा। तो दोस्तों, क्या पिरामिड्स वाकई कोई एंशिएंट मशीन की मदद से बने हैं या फिर अभी भी कोई ऐसा राज है जो हम नहीं जानते? डॉक्टर सकरिंग की ये थ्योरी हिस्ट्री की किताबों को बदलने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो द दुआ शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।